चलिए आज देखेंगे जो दशमलव भिन्न चल रहा था इसका सेकंड पार्ट। इससे पहले दशमलव भिन्न का हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था। जिन बच्चों ने उस पार्ट को नहीं देखा जा कर के देख ले। पार्ट में हमने सारी चीज़ें एकदम बेसिक से बताई थी। अगर किसी बच्चे ने यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 के लिए बिल्कुल भी कभी भी मैथ नहीं लगाई है तो वो भी हमारी मैथ की वीडियो देखकर आसानी से सीख सकता है, क्योंकि हमने जो भी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 के लिए वीडियो बनाई है वो आपकी थ्योरिकल और प्रैक्टिस सेट दोनों मिलाकर बनाई है। सबसे पहले थ्योरी चलेगी और थ्योरी के बाद प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो अगर जिन बच्चों ने वीडियो को नहीं देखा है जा कर के प्ले लिस्ट में देख लें। ये हमारी दशमलव भिन्न की सेकंड वीडियो है, उसमें हमने सारी चीज़ें एकदम बेसिक बताई थी। जो उस वीडियो में बचा हुआ था उसी चीज़ को हम आज लेकर आए हैं, आज जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास दो भिन्न है, 2/3 और आपके पास 4/5। अब दोनों भिन्नों की तुलना करना हो, दोनों भिन्नों की तुलना करना हो कि आपको बताना पड़ जाए कि बताइए दोनों भिन्नों में से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। अगर मान लीजिए हम बात करें, इधर हमने 3 लिख दिए, इधर 5 लिख दिए, तो आप क्या कहोगे कि इधर 3 है, इधर 5 है, यानी कि 5 क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, और 3 क्या होता है, छोटा होता है। आपने देखकर बता दिया कि इधर 5 है, इधर 3 है, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, 5 बड़ी है या 3 बड़ी है। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता है उस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। जिन बच्चों को आता है अच्छी बात है, वो भी प्रैक्टिस करें, देखें, परंतु जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल नहीं आता है उन बच्चों के हिसाब से मैथ को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आपको 5 लिखा, यहाँ 3 लिखा, या आप देखकर आसानी से बता दोगे कि 5 बड़ा है या 3 बड़ा। अब आप कहोगे हमने यहाँ लिखा -3 और जो है 2, तो आप कहोगे कि इन दोनों में -3 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो आप कहोगे कि 2 बड़ा है, 3 माइनस का क्या है, छोटा है। अगर कोई भी संख्या माइनस में होती है तो वो क्या होती है, 0 से भी छोटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा, आसानी से बता दिया। अब क्या ये भिन्न लिखी हुई है, इन दोनों में आप देखकर बता सकते हैं कि ये वाली छोटी है या ये वाली छोटी है, ये वाली बड़ी है या ये वाली। क्या आप देख के बता सकते हो? देखकर बताना आपको आना चाहिए। देखिए इसको बताने के लिए 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले हम तरीके को देख लेते हैं। देखिए 2/3 है और 4/5 है, ठीक है। देखो पहला क्या है, पहला तरीका यह है कि अगर हम क्या करें, इसकी वैल्यू को निकाल लें। इसकी वैल्यू कितनी आएगी उसको देख लें। डेसिमल आपका जो है 0 बढ़ा लिया, तिछाक 18 और तिछाक 18, यानी कि ये वैल्यू इसकी आएगी। इसको देखते हैं, इसकी डेसिमल 0 बढ़ा लिया, 5 अट्ठे 40, यानी कि दशमलव के ये 8 हैं और ये दशमलव के 6 तो यानी कि संख्या बड़ी कौन सी है, संख्या बड़ी यह है। तो आपकी भिन्न कौन सी बड़ी हो जाएगी, तो भिन्न भी आपकी ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी भिन्न है उसको दशमलव में कन्वर्ट करके बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है उसे भी देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या था, अब ये करा कैसे, कुछ बच्चों के ये चीज़ समझ में नहीं आई, कुछ बच्चों के ये चीज़ जो है समझ में नहीं आई होगी, तो उन बच्चों के लिए ये है कि जैसे 3 है, 3 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या है, आपको मालूम है 3 बड़ा होता है 2 छोटा, इधर डेसिमल लगाया, इधर 0 बढ़ा लिया, यही करते थे। तो तिछाक 18, तो कितना बचा, 2। अब अगर 2 बच रहा है तो हर बार हमारा 6 क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा। 6 हमारा हर बार रिपीट होता चला जाएगा, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.6, ठीक है।
अब देखिए क्या है, यहाँ 0.6 है, यहाँ 0.8 आया। इसी प्रकार से इसको किया हमने, 5 को इससे किया, तो ये छोटा है ये बड़ा है, यहाँ डेसिमल लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 5 अट्ठे 40, ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये 0.8 आया। तो 0.8 बड़ा होता है, इसका मतलब ये वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, और ये वाली भिन्न क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि 0.6 क्या होता है, 0.8 से छोटा होता है। इतना समझ गए। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कह रहा है, अगर हम दूसरी कोई भिन्न लें, अगर हम दूसरी कोई भिन्न लें तो क्या होता है। देखिए हमने लिया 5/4 7/3। अब अगर आपसे पूछा जाए बताइए दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी है, तो जो पहला तरीका था हमने लगाया था, इसी के द्वारा अगर इसको करते हैं, इसी के द्वारा इसको करते हैं, तो क्या है, यहाँ पे 0 बढ़ा लिया, इधर डेसिमल लगा लिया, तो कितना 4 1 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, कितना आया 4 1 4 और जो है आपका कितना आया 4 1 4 आ गया, और 1 बचा, 4 दूनी 8 और फिर से 2 बचा, 4 पंचे 20। ठीक है, इसको करके देखेंगे तो डेसिमल इधर 0, 3 दूनी 6, कितना बचा 1, 3 तिया 9, कितना बचा 1। अब 3 तिया 9 जो है चलता रहेगा, तो आपको सबसे पहले यहीं से मालूम हो जाएगा कि ये डेसिमल का 1 है और ये दशमलव का 2 है, तो यानी कि ये वाली संख्या क्या है, बड़ी है, और ये वाली संख्या क्या है, छोटी है। तो आपको यहाँ देख के ही मालूम हो जाएगा ये वाली भिन्न क्या है, छोटी है, और ये वाली भिन्न क्या है, बड़ी है। जो भी तरीके बताएंगे उसमें जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो तरीका हम आपको बताएं वही आप लगाएं, 2-3 तरीके बताएंगे, उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। देखिए अब इसी को हमने क्या कहा था, ये बड़ी है, अब इसी को लेते हैं 2/3 और 4/5। इसको हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं कि इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है। दूसरा तरीका लगाते हैं। देखिए इधर 2/3 है, इधर 4/5 है। देखो ऊपर वाला जो है ये क्या होता है, ये अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ठीक है, इतना आपको मालूम है। आगे देखते हैं कि अगर इस वाले हर को इस वाली भिन्न से गुणा कर दें, दोनों से, इस वाले हर को इस वाली से गुणा कर दें, तो यानी कि जो हमारा हर होता है वो समान हो जाएगा। कैसे, देखिए 5 दूना 10, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी कि इधर भी 15 है और इधर भी 15। जब हर क्या होते हैं, समान होते हैं, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है। क्या है, लिख लीजिए चाहे, जब हर समान हो तो अंश बड़ी वाली भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, क्या है, जब अंश समान हो अगर और जिस भिन्न का अंश बड़ा हो तो अंश बड़ी वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। ये आपको याद रखना है। अब जैसे उदाहरण के लिए इसको देखते हैं, ये हमारा कितना था 5/4। ठीक है, 7/3। किसी ने आपसे पूछा बताइए 5/4 में और 7/3 में कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से पूरा नहीं करना है, इस प्रकार से पूरा नहीं करना है। क्या करना है, देखो 3 की गुणा इससे कर देनी है, 4 की गुणा इससे कर देनी है, यानी कि 3 की गुणा इससे कर देनी है, 4 की गुणा ऊपर वाले इससे कर देनी है, और बाद में 4 और 3 की गुणा कर देनी है। ठीक है, कैसे, देखिए 3 तिपच 15 और जो है 4 तिया 12, 7 चक 28 और 4 तिया 12 बराबर आ गया। तो यानी कि ये अंश क्या है, ये अंश जो है आपका बड़ा है, तो ये वाली भिन्न आपकी क्या होगी,
बड़ी होगी। ये अंश आपका क्या है, बड़ा है, तो ये वाली भिन्न आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो आपको जो भी तरीका सही लगता है उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है, हम इनका लासा लेकर के, ठीक है, इनका लासा लेकर के भी क्या है, हम इसको निकाल सकते हैं। जब अगर बहुत सारी भिन्न दी हुई होती हैं तो हम लासा लेकर के वहां पे निकाल सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक है, अब देखो दो क्रम आते हैं, एक आता है आरोही क्रम, ठीक है, एक आता है आपका अवरोही क्रम। क्या है, अवरोही क्रम। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं बढ़ता क्रम। क्या है, बढ़ता हुआ क्रम। इसको बोल सकते हैं घटता क्रम। क्या है, इसको बोल सकते हैं घटता क्रम। देखिए जो आरोही क्रम होता है, आरोही क्रम में जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, बढ़ती हैं धीरे धीरे। जैसे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए जितना आगे जाएंगे उतनी आपकी संख्या की वैल्यू क्या है, बढ़ती जाएगी। जैसे क्या है, अगर आप नीचे से, जीने से नीचे से चढ़ते हैं तो जैसे ऊपर ऊपर सीढ़ी पे पहुंचते जाते हैं तो आप क्या है, बढ़ते जाते हैं ऊपर की ओर। तो ये क्रम कौन सा हो गया आपका, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम। आरोही क्रम में छोटी संख्या पहले आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। वहीं अपोजिट अवरोही क्रम में क्या होगा, पहले मान लीजिए कोई संख्या है 7 6 5 4 3 2 1, यानी कि बड़ी संख्या पहले आएगी और छोटी छोटी संख्या फिर आती जाएगी। सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और सबसे छोटी संख्या सबसे लास्ट में आएगी। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपको 4 भिन्नें दे दी और 4 भिन्नों में से आपको पूछ लिया इनको आरोही या अवरोही क्रम में लगाइए। जैसे उदाहरण के लिए अगर लेते हैं 3/2, ठीक है, 2/3, 4/5, ये आपको 3 भिन्नें दे दी और आपसे पूछा गया इनको क्या करना है, आरोही और जो है अवरोही दोनों क्रम में क्या है, लगाना है। देखिए एक क्रम जो है दूसरे का उल्टा होता है। अगर आपको आरोही क्रम में लगा दिए तो उस क्रम को उल्टा कर दीजिए, अवरोही क्रम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है किसी प्रकार की। अब देखिए इसको आरोही क्रम में लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, ये मालूम होना चाहिए कि भिन्न सबसे बड़ी कौन सी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो देखिए हम चाहें तो जो हमने तरीका बताए हैं दोनों तरीकों से क्या है, हम इसको निकाल सकते हैं। चाहे आप एलसीएम, 3 तरीके बताए हैं, 3 तरीकों में से आप कोई तरीका लगा सकते हैं। ठीक है, 5 तियां 15, 15 दूनी 30, इसका जो है एलसीएम अगर लेते हैं तब भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तब भी आप लगा सकते हो और वैसे भी लगा सकते हो। ठीक है, कैसे, इस प्रकार से इसको अगर हम लेते हैं सबसे बड़ी, देखिए इसका कितना आएगा, इसको देंगे 2 एकम 2, यहाँ पे 2 एकम 2 आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब ये भिन्न, देखो ये एक और चीज आपको बता दें, एक चीज और बता दें, अगर सबसे बड़ी भिन्न अगर पूछा जाए, अगर मान लीजिए इनमें से पूछा आपसे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आप देखते ही कैसे बता देंगे कौन सी भिन्न बड़ी है, अगर भिन्न लिखी हुई है तो। देखिए अगर कोई भी भिन्न है, जैसे यहाँ पे 3/2 है, इसका अंश ये वाला अंश हो गया और ये वाला हर हो गया। देखिए अंश क्या है, बड़ा है, और हर क्या है, छोटा है। अंश क्या है, बड़ा है, और हर क्या है, छोटा है, यानी कि ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो जाहिर सी बात है प्रॉपर फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बड़ी होगी, यानी कि उचित भिन्न से अनुचित भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। देखिए यहाँ अंश 2 है, हर 3 है, यहाँ अंश 4 है, हर 5 है,
परंतु यहाँ अंश 3 है और हर कितना है 2 है। यानी कि आप देखकर बता सकते हैं ये वाली भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तीनों में ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो आपको निकाल के बताते हैं। 2 एकम 2, ठीक है, 1 बचा, डेसिमल लगाया, 2 पंजा 10, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। इसकी कितनी आएगी, देखिए दशमलव आपका यहाँ लगाया, 0 यहाँ बढ़ाया, कितना तिछक 18। अब ये 18 जो आया है ये रिपीट होता जाएगा। यहाँ पे आपका डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 5 अच्छे 40। यानी कि अब आप देखिए कौन सी, ये भिन्न सबसे बड़ी है, ये पहले नंबर पे, और ये दूसरे नंबर पे, और ये तीसरे नंबर पे। ठीक है, अब अगर इसको हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में का मतलब है सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली, यानी कि 2/3। उसके बाद ये वाली 4/5, उसके बाद 3/2। ये हमारा कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम। कौन सा हो गया, आरोही क्रम। अगर इसी को हमको अवरोही क्रम में लिखना है, तो अवरोही क्रम में अगर इसको लिखना है तो अवरोही क्रम में क्या करेंगे, इधर इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि इसका लास्ट वाला पहले आ जाएगा, पहले वाला लास्ट। उल्टे से लिख लीजिए, 3/2, 4/5, फिर 2/3। ये इसका अवरोही क्रम हो गया। तो जिस प्रकार से आपको सही लगता है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये वाला तरीका बताया था, इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो भी आपको बताते हैं। ठीक है, इस तरीके से बताएं आप। बहुत सारे बच्चे हैं नहीं काट पाते हैं, तो उसके लिए जो है क्या करना है आपको, देखिए कितना है, 3/2, उसके बाद कितना है, 2/3, उसके बाद 4/5। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, अगर इसको देखें हम, अगर इसको देखें हम, तो हमारा देखिए हमें क्या करना है, इसकी गुणा करनी है। ठीक है, 3 तिया 9, ठीक है, और 2 दूना 4, नीचे आपका कितना है, 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए 3 दूनी 6 आ गया। अब इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है, ये वाली बड़ी है भैया। कौन सी बड़ी है, ये भिन्न बड़ी है। आपको मालूम हो गया ये भिन्न बड़ी हो गई। भैया हमने क्या कहा था, जिसका अंश बड़ा आएगा वो भिन्न बड़ी होगी जब हर समान होगा। तो हमने हर समान कर लिया, तो ये आ गया, तो ये भिन्न क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब आप कहोगे इसको कैसे करेंगे कि ये भिन्न छोटी है या बड़ी है। अब देखो, अगर आपको ये करना है तो इनमें से जो भिन्न बड़ी आई है उससे देख लीजिए क्या यह भिन्न छोटी है। तो आप कहोगे ये भिन्न क्या है, इससे छोटी है, क्योंकि इसका अंश क्या है, छोटा है, हर बड़ा है, यानी कि यह भिन्न सबसे बड़ी हो गई। अब इसी प्रकार से इसका करके देख लेते हैं, कितना है, 5 तिया आपका 5 दूना 10, ठीक है, और 3 चक 12, यानी कि 5 तिया 15। अब देखिए क्या है, इन दोनों में ये वाली भिन्न बड़ी है, इन दोनों में ये वाली बड़ी है, और इन दोनों में ये वाली बड़ी है। तो आपकी क्या है, और इन दोनों में आपकी ये वाली बड़ी है, इन दोनों में ये वाली बड़ी है, क्योंकि आप सीधे देख सकते हो यहाँ पे क्या है, 3/2 है, यानी कि अंश पहले से ज़्यादा है। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो कि 3/2, फिर उसके बाद 4/5, फिर उसके बाद 2/3, यानी कि ये आपका घटता क्रम हो गया, सबसे बड़ी पहले और उसके बाद जो है छोटी, फिर उससे छोटी। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई डाउट बताइए। इतना समझ गए, आगे बढ़े। अब देखिए क्या है, अब अगर आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे की ओर बढ़ेंगे, हम जानेंगे कि जो हमारी डेसिमल भिन्न होती है, ठीक है, जो हमारी डेसिमल भिन्न होती है उसका मतलब जानते हैं। देखो कभी भी अगर कोई भिन्न है उसको हम डेसिमल में बदलते हैं। जैसे मान लीजिए कितना, 1/10 है, तो इसका मतलब क्या है, ये कितनी है, 0.1। हमारी भिन्न मान लीजिए 2 आपका क्या है, हम मान लेते हैं 2 आपका 10, तो कितना हो जाएगा, 0.2।
ठीक है, ये आपका क्या है 2/10 का मतलब क्या है, ये भिन्न की वैल्यू कितनी है, 0.2 है। ठीक है, अगर कह रहा है कोई भी भिन्न है, भिन्न जब डेसिमल भिन्न होती है तो उसका जो हर होता है उसमें आपका क्या है 10 या 10 का स्क्वायर घात जो होती है उससे क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं, अगर कभी भी भिन्न को डेसिमल में बदलना और दशमलव को भिन्न में बदलना, मान लीजिए ये आपकी क्या है 2/3 है, इसको हम क्या कह रहे हैं डेसिमल में बदलना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2/3 की जगह पे हम जो है 6/5 ले लेते हैं। ठीक है, इसको डेसिमल में बदलना है तो क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, पहले तो 5 एकन 5 हो जाएगा, 5 हो गया, फिर यहाँ पे 1 बचा, 5 दूनी 10, यानी कि 1.0। आप इसको इस प्रकार से बदल सकते हैं, देख सकते हैं, 5 एकन 5, 1 बचा यहाँ पे और यहाँ डेसिमल लगाया 0, 5 दूना 10, तो आपका 0 यानी कि 1.2 आ गया। कितना आ गया, 1.2। अब हम कहें 1.2 को क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है। इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है, तो किस प्रकार से हम इसको भिन्न में बदलेंगे। देखिए, भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता है, भिन्न में बदलने के लिए सीधी सी बात है, कोई भी अगर दशमलव संख्या है, जैसे मान लीजिए 1.2 है, अगर इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या करते हैं, देखिए जो भी संख्या है इसको हम लिख लेते हैं, जो भी संख्या है इसको हम लिख लेते हैं, और नीचे जो है जितनी संख्या के बाद डेसिमल लगा होता है 1 लिखकर उतने 0 लगा देते हैं। जैसे हमने 1 लिखा, एक संख्या के बाद 0 है यानी कि 1 0 लगा दिया। अगर तो ये हमारा क्या हो गया 12/10। अगर इसको हम सरलतम रूप में लिखेंगे तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए 2 पंजा 10 और 2 छंगा 12, यानी कि 6/5 जो है वो इसका सरलतम रूप है, छोटा सा छोटा रूप है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं 2.3 4, हम कहें कि इसको जो है आपको क्या करना है, भिन्न में बदलना है, इसको भिन्न में बदलना है, तो बताइए इसका क्या होगा, फटाफट बताइए इसका क्या होगा जल्दी से। तो आप कहोगे कि इसका क्या आएगा 2 3 4 बटे में 1। अब आप कहोगे कि इधर कितने अंकों के बाद डेसिमल है। देखिए, जब भी दशमलव संख्या को भिन्न में बदलते हैं तो जितने अंकों के बाद डेसिमल होता है 1 लिखने के बाद उतने क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। 1 2 1 2 2 0 लगा दिए, तो ये आपका क्या हो गया, डेसिमल में संख्या को हमने किसमें, भिन्न में बदल दिया। अब इसको काट के आप अगर आंसर में ये है तो ठीक है। आपसे पूछा गया कि इसको क्या करना है, दशमलव संख्या में बदलना है, अगर आंसर में ये है तो ठीक है, नहीं तो क्या करना है, इसको काट के इसका सरलतम रूप जैसे इसका निकाला था ऐसे इसका निकाल के रख लेना। सबसे छोटी संख्या इससे काट के देखते हैं, 2 पंजा 10 0, 2 1 2 2 2 4 2 7 14। ठीक है, अब देखिए क्या ये किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 127/50। ठीक है, तो हमने क्या किया 127/50 लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि अगर कोई हमने देखा कि भिन्न को दशमलव में बदलना और दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। हमने कहा मान लीजिए 0.32, ठीक है, इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना। तो क्या करेंगे, देखिए क्या है 3 और 2 है, लिख लिया। इसके कितने अंक बाद डेसिमल है, 1 2, 2 के बाद डेसिमल है 1 लिखा, 1 2 लिखा। ठीक है, अब क्या करना, इसको काट के सरलतम रूप में कन्वर्ट करना है। 2 1 2 2 छंगा 12, 2 पंजे 10 0, 2 8 16 और 2 दूना 4, 2 पंजे 10, यानी कि 8/25 आपका क्या है,
आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की बताइए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो बताइए, कोई दिक्कत जल्दी बताइए फटाफट। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए बात करते हैं जो डेसिमल संख्या है, उन डेसिमल संख्या की बात करें तो सबसे पहले क्या है, जोड़, कि दशमलव संख्याओं का जोड़ कैसे होता है। अगर मान लीजिए कोई भी डेसिमल संख्या लिखी हुई है, आप उनको किस प्रकार से जोड़ेंगे। मान लीजिए यहाँ लिखा है 5.34 प्लस 6.63। सबसे पहले दो ही संख्या लेते हैं, आपसे पूछा जाए बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर कभी भी डेसिमल संख्या को जोड़ते हैं तो किस प्रकार से, आप पढ़े हैं कि हम मान लीजिए यहाँ पे 534 प्लस जो है इसको लेते हैं, तो आप कहोगे 534 और जो है 63, इसको जोड़ देते हैं इस प्रकार से 4 3 7 6 3 9 और 5। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। इसमें क्या करते हैं, इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़े के नीचे सैकड़े का अंक, हजार के नीचे हजार का अंक, इस प्रकार से लिखते हैं। अब अगर डेसिमल संख्या की बात आती है जोड़ने पे, तो डेसिमल संख्या में क्या करते हैं, देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, ये वाली संख्या है यहाँ पे हमने ऐसे लिख ली, आप चाहे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो डेसिमल है डेसिमल के नीचे दशमलव लगाना है, यानी कि जहाँ पे दशमलव है उस दशमलव को यहाँ लगा देना है, दशमलव के इधर वाली संख्याओं को इधर लिख लेना है, इधर अगर संख्या है तो इधर लिख लेना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्लस कर लेना। 4 3 7 6 3 9 डेसिमल 5, यानी कि 5.97 आंसर है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं सेकंड, ठीक है, 5 4 दशमलव, ठीक है, 7 3 प्लस 5 8.430। अब कहें इससे कि आपको क्या करना है, इसको ऐड करके दिखाना है। क्या करना है, इसको ऐड करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करना है और माइनस भी करना है, इससे हमारे दोनों काम में ही हो जाए, मतलब हम जो सीख जाएं और घटाना भी। ठीक है, तो कैसे देखिए, अगर बात करते हैं कि ये हमारा 54.75 है, 8.430 है, अगर इसको हमें हल करना है तो कैसे करेंगे। हमने क्या कहा, आपको 54.73 लिख लेने हैं, डेसिमल के नीचे दशमलव लगा देना है, दशमलव के इधर जो संख्याएं हैं उनको क्या करना है, इधर इस प्रकार से लिख लेना, जीरो के ऊपर कोई संख्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या करना है आपको, ये तो हो गया, इधर बचे 8 तो इधर 8 लिख लेना, इस प्रकार से लिख लेने। बस याद ये रखना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव रहना चाहिए, दशमलव के नीचे ही दशमलव रहना चाहिए। अब आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, बहुत सारे बच्चे होंगे इसको ऐसे लिखेंगे 54, ठीक है, 0.73, तो क्या है, लिख दिया 8.430, इस प्रकार से भी लिख देंगे। तो ये तरीका क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है, इससे आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। हमने क्या कहा, यहाँ डेसिमल है तो ये वाला दशमलव यहाँ पे आना चाहिए, ना कि जो है यहाँ पे, तो इसलिए ये गलत है। आपको क्या करना है, दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाना है, दशमलव के इधर वाली संख्याओं को इधर वाली संख्याओं के नीचे और दशमलव के इधर वाली संख्याओं को इधर वाली संख्याओं के नीचे लिखना है। अब इनको क्या करना है, जोड़ देना, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे 3 है, 0 आ जाएगा, नीचे 0 है, 0 आ जाएगा, 3 और 3 6, 7 4 11। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि केरी जो है 7 और 4 11 हो गए, 11 का मतलब अब यहाँ पे तो डेसिमल है, यहाँ पे हम ऐसे 11 लिख सकते हैं क्या। अब 8 4 12 के 2, 5 1 6,
तो ये क्या हमारा सही है? ये क्या हमारा सही है? आप कहोगे नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? देखो 7 4 11। अब अगर डेसिमल है तो जो इकाई है, जो केरी है, यानी कि जो आपका हासिल बचता है वो डेसिमल के इधर वाली संख्या में आ जाएगा, ना कि पूरे पूरे यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे क्या करना है? देखो यहाँ पे 7 4 11 का 1 हो गया, उसके बाद 8 और 4 12 और 1 13 हो गया, उसके बाद 5 और 1 6 हो गया। अब दशमलव के नीचे दशमलव लगा देना, यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल लगा दो। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, और ये आंसर एकदम सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? बताइए, कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। अब ये तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा जोड़ हो गया। अगर इसी को हम चाहें माइनस करें, यहाँ पे हम क्या करें? अगर यहाँ पे हम जो है माइनस कर दें, कि अब बताइए माइनस किस प्रकार से करते हैं, यानी कि दशमलव संख्याओं को किस प्रकार से घटाते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या 54.73, तो हम क्या करेंगे? इधर 54 लिख लिया, 0.73। अब इधर क्या है? हमने क्या कहा? दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के इधर और दशमलव के इधर वही संख्या। जिस प्रकार से जोड़ते हैं उसी प्रकार से घटाते हैं। बस यह है कि बड़ी संख्या ऊपर होगी और छोटी संख्या घटाना में नीचे होगी। ठीक है, अगर बड़ी संख्या नीचे होगी तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, कोई उससे भी कोई दिक्कत नहीं। इसको घटाते हैं। अब देखिए क्या ऊपर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे 0 है, 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा। 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा। डेसिमल है, डेसिमल लगा लिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 की जगह यहाँ 7 है, 7 के नीचे यहाँ पे 4 है, 4 की जगह यहाँ पे 8 होते तो यहाँ कम पड़ता, तो यहाँ से हम एक उधार ले सकते थे, यहाँ से एक उधार ले सकते थे। डेसिमल है उससे कोई दिक्कत नहीं, उधार आगे से ले सकते हैं। अब जैसे 4 है, 4 कम है, 8 ज़्यादा है, तो यहाँ से कैरी लेंगे, तो यहाँ पे 10 और 4 14 हो जाएंगे। 14 में से 8 जाएंगे, आपके कितने बचेंगे? बताइए। 14 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6। और इधर कितने बचे? 4। यहाँ 4 को ले, कितना आ गया? 46.30। ठीक है, अब एक चीज आप और सीख लीजिए कि मान लीजिए 5 7 4.639। अगर दशमलव संख्याओं को कभी भी हम पढ़ते हैं, दशमलव संख्याओं को कभी भी हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या है? 574 दशमलव 639 नहीं पढ़ेंगे। हम अपनी सहूलियत के लिए इसको 639 पढ़ सकते हैं, पर जो पढ़ने का तरीका है वो क्या है? 574.639। मतलब कि दशमलव के आगे वाली संख्याओं को एक एक करके पढ़ा जाता है। जैसे 574.639, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 639, 639 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये याद रखना। अब बात करते हैं दशमलव संख्याओं की गुणा, कि अगर कोई दशमलव संख्या है तो उसकी गुणा जो है किस प्रकार से करते हैं। कोई भी दशमलव संख्या है उसकी गुणा किस प्रकार से करते हैं, इसको देखते हैं। चलिए, मान लीजिए अगर हम लेते हैं 2.53 गुणा में आपका 3.2। सबसे छोटी गुणा आपको समझना है, प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो वहाँ पे हर तरीके के सवाल लेकर आएंगे। तो आपको क्या करना है? अब इसकी गुणा करनी है, तो इसको आप कैसे करोगे? 2.53 नीचे कितना है? 3.2। आप इसकी गुणा कर लीजिए। अब जब गुणा करते हैं तो गुणा में आप डेसिमल मत देखिए, जो दशमलव है उससे मत देखिए, कोई मतलब नहीं। आप सीधे गुणा करिए। जिस प्रकार से मान लीजिए ये है 2 5 3 3 2, जिस प्रकार से आप इसकी गुणा करोगे उसी प्रकार इसमें अंतर यही है कि इसमें आपका क्या है? दशमलव लगा है, और इसमें दशमलव आपका नहीं है, इसमें लगा है।
बस यही अंतर है। आपको क्या करना है कि जैसे इसकी गुणा करते हैं ठीक उसी प्रकार से इसकी गुणा करेंगे। डेसिमल से अभी कोई मतलब फिलहाल नहीं है। देखो कैसे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, एक हासिल इधर आ गया, 2 दूना 4, एक हासिल का 5, 3 तिया 9। अब देखो जब गुणा करते हैं आपको गुणा में मालूम है एक इकाई का अंक छोड़ते जाते हैं हर बार। अगली गुणा यहाँ पे कोई होगी तीसरी बार तो इसको छोड़ देंगे, हर बार छोड़ते जाते हैं। अब 3 तिया 9, तिपच 15, एक 3 दूनी 6, एक 7। अब इसको जोड़ लेंगे, 6 के 6, 9 आ गया, 5 5 10 और 7 एक 8, यानी कि 80 96 आपका आंसर आ गया। इधर भी आपका 80 96 ही आंसर आएगा। ठीक है, इधर का आंसर 80 96 रहेगा, परंतु इसको हमें क्या करना, डेसिमल में लाना। जब भी डेसिमल में गुणा हो तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या में जितने अंकों के बाद डेसिमल लगा है उनको गिन लेना है। देखो एक ऊपर वाली संख्याओं में जितने अंक के बाद डेसिमल लगा, देखो 1 2 हो गए, और नीचे वाली संख्या में कितने हैं 1, यानी कि 2 और 1 3, कितने अंक हो गए 3 अंक हो गए आपके। और 3 अंक के बाद क्या करना, जितने अंक के बाद डेसिमल लगा है गुणा में उतने अंक के बाद यहाँ पे नीचे आकर के डेसिमल लगा देना। 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल लगा दिया और ये हमारा आंसर सही 8.096, 8.096। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत है बताइए, दिक्कत हो बताइए जल्दी से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो बताइए फटाफट, आगे बढ़े आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, गुणा सबके समझ में आ गया था। अब आगे देखते हैं भाग को, क्या है भाग को, कि डेसिमल संख्याओं का भाग किस प्रकार से करते हैं। जैसे आपको बताया था, मान लीजिए इधर हम छोटी सबसे छोटी संख्या लेते हैं, इधर आपका क्या है 50 भाग आपका 5 है। तो आप इसको कैसे करते हो, ये बिना डेसिमल के है, तो आप क्या करोगे, इसको पहले तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो आप क्या करते थे, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब इसको हम 3 तरीके से हल कर सकते हैं। आप इस प्रकार से भी लिख कर सकते हैं, इस प्रकार से भी और इस प्रकार से भी, 3 तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम अगर मान लीजिए यहाँ काट के देखते हैं, 5 एकन 5, ठीक है, 5 एकन 5 कट गया आपका, पूरा पूरा 0 बचा, ये 0 है यहाँ उतार दिया, ये 0 यहाँ लगा दिया, तो 10 पंजा 50, आपका कितना 10 आंसर आ गया। कितना आ गया 10 आंसर आ गया, यानी कि जब हमने इसको काटा भाग दिया 10 आंसर आपका आ गया। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पे ले लिया 72 भाग 8, तो आप क्या कहोगे कि 8 नेम 72, 9 आ गया, डायरेक्ट आपने क्या किया इसको काट दिया, यानी कि 8 का पहाड़ा पढ़े कि 72 हो जाए, कितनी बार पढ़ा 8 नेम 72, 9 बार, तो 9 हमारा आंसर है। अब देखिए ये तो आम बात हो गई भाग की, परंतु अगर यही आपकी डेसिमल में है, दशमलव में जब होती है तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लेते हैं, इसी को हम दशमलव में लेते हैं, फिर इसको दशमलव में लेते हैं, तो देखते हैं इसको हमने दशमलव में लिया, क्या लिया, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कितने करते हैं बताइए, यहाँ पे आपके 5 कर दें, ठीक है, इसको दशमलव में लेते हैं, 5.5 भाग 5। अब आप बताइए इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए दशमलव से कोई मतलब नहीं है, इसको हम क्या इस रूप में लिख सकते हैं, 55 भाग 5 ऐसे लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं, दशमलव से अभी कोई मतलब नहीं है। दशमलव लगा है इसलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दशमलव लगा इससे कोई अभी मतलब नहीं है। आप सीधे क्या करिए, इसको 55 ही पढ़िए। 5.5 है, 55 ही पढ़िए। अब 5 से 55 को काटिए आप, यानी कि 5 का टेबल पढ़िए, 55 हो जाए। देखिए कितना, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 11 पंजे 55। आंसर कितना आ गया, 11। अब क्या आंसर 11 हमारा सही है? अभी नहीं, अभी रुकिए तो भाई, रुकिए तो सही, कहानी अभी बाकी है। अब 11 आ गया, अब हमारा दशमलव में आंसर लाना है। दशमलव में आंसर कैसे लाएंगे, ये 11 है। अब आपको क्या करना है, देखना ये है, जैसे गुणा में देखते थे कि कितने अंकों के बाद डेसिमल है, कितने अंकों के बाद डेसिमल है। तो देखिए आप कहोगे यहाँ पे एक अंक के बाद डेसिमल है, तो आपको क्या करना है, एक अंक के बाद डेसिमल लगा देना। देखो एक यहाँ पे डेसिमल लगा देना, तो आपका कितना हो जाएगा, 1.1, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लेते हैं, क्या इसको हम 0.72 भाग जो है 9, इस प्रकार से ले सकते हैं। 0.72 भाग 9 इस प्रकार से ले सकते हैं। तो अगर इसको हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइए। इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइए फटाफट। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अगर देखिए इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे कितना है, 72 है, यहाँ कितना है, 9 है। आप कहोगे कि 0.72, यहाँ भाग 9 है, तो अगर हम इसको भाग देंगे तो क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल, हमें अभी डेसिमल से कोई मतलब नहीं है, हम इसको क्या पढ़ेंगे, 72। 9 का टेबल पढ़िए, 72 हो जाए, यानी कि 9 को आप जो है भाग से भाग करिए, 72 हो जाए। तो कितना, 9 अट्ठे 72, यहाँ पे 8 थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 9 अट्ठे 72, कितना आया, 8 आंसर। हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर हमारा 8 आ गया। अब 8 आंसर कब आया, ये हमारा बिना दशमलव के आया। कैसे आया, बिना दशमलव के। अब इसको हमें दशमलव में लाना है तो 8 आया। हमने क्या कहा कि जितने अंकों के बाद डेसिमल है, जो भी आंसर आए आपका, उसमें उतने अंकों के बाद डेसिमल लगा देना है, सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पे कितने, 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ क्या है, यहाँ आपका एक ही अंक है। तो क्या करना है, इस अंक के इधर 0 बढ़ा लीजिए। क्या करिए, 0 बढ़ा लीजिए। जितने अंक कम है उतने 0 बढ़ा लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 अंक कम है, 1 2, 1 तो है, 1 अंक कम है, 1 0 बढ़ा लिया, अब डेसिमल लगा दिया। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.08। कितना आ जाएगा, 0.08 आपका जो है इसका आंसर आ जाएगा। कमेंट करिए सभी बच्चे, क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखिए भैया इससे बेसिक कुछ नहीं है, हम जो भी चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं एकदम बेसिक से, क्योंकि आपको मालूम है यूपी SSSC पीटी 2025 में हाई स्कूल तक के बच्चे होते हैं। तो अगर वहाँ पेपर बहुत ज़्यादा हाई नहीं आता है, हाई स्कूल के बच्चे होते हैं, तो उसी हिसाब का पेपर आपका आता है, मान के चलिए। तो उसी हिसाब से आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है, बताइए समझ में आया? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या आगे बढ़ सकते हैं, बताइए। यस लिखिए एक बार, यस। समझ में आया सभी बच्चों के, यस लिखिए। ठीक है, अब देखिए अब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। अगर इसी चीज को हम आगे देखें, देखिए अगर इसी चीज को हम देखें कि मान लीजिए हमने यहाँ पे 0.25 लिए, बटे में आपका क्या है, इसको हमने बोल दिया सरल करो। क्या है, सरल करो, सरल करिए। 0.25 नीचे आपका हमने ले लिया
दशमलव जो है 125। ठीक है, 1 मिनट। ऊपर देखिए, ऊपर हमने ले लिया जो है दशमलव जो है 125। ठीक है, और नीचे हमने ले लिया यहाँ पे लिखे 0.25, ऐसे लिख लीजिए। नीचे हमने ले लिया जो है 0.5। ठीक है, नीचे हमने क्या ले लिया, कोई बड़ी संख्या ले लो या छोटी संख्या। सबसे पहले आपको क्या है, बड़ी संख्या या छोटी संख्या, हम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं। यहाँ पे हमने ले लिया 15। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं कि आप अगर इस टाइप के सवाल हैं तो सरल कैसे करते हैं उसको समझ लीजिए। देखिए, कभी भी इस प्रकार से अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है तो ये अंश हो गया, मान लीजिए हम भिन्नों के हिसाब से देखते हैं तो ऊपर वाला अंश हो जाएगा, नीचे वाला हर हो जाएगा। भाग में क्या होता है, भाग में आपका जो अंश है, ठीक है, उसको क्या है, हर से भाग दे देते हैं। यही है भाई, भाग में क्या होता है, आंसर कब आता है, जो अंश है अंश को हर से भाग दे दे, यही होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है उसको देखते हैं कि कभी भी अगर अंश में जितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, हर में भी उतने ही अंकों के बाद डेसिमल लगा हुआ है। अब देखो एक चीज आपको बताएं हम, इसका आंसर 5/3 आया। इसका आंसर कितना आया, आंसर इसका जो है 5/3 आया। आप कहोगे इसका आंसर 5/3 कैसे आ गया, इधर तो डेसिमल लगा हुआ है, इधर तो दशमलव लगा हुआ है। तो देखिए आंसर 5/3 कैसे आया उसको देखिए, वही चीज आपको बता रहे। कह रहा अगर मान लीजिए अंश में जितने अंकों के बाद डेसिमल लगा है उतने ही अंकों के बाद अगर दशमलव हर में लगा है तो जो दशमलव है वो कट जाता है। दशमलव क्या है, कट जाता है। अगर इस प्रकार से है तो भाग वाली सिचुएशन में है तो, गुणा में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो क्या करना है, तो डेसिमल जो है आपका कट जाता है। यहाँ देखिए 1-2 अंकों के बाद अंश में लगा है, कितने, 2 अंकों के बाद, 1-2। हर में कितने अंकों के बाद लगा है, 2 अंकों के बाद, यानी कि अंक बराबर है तो ये और ये कट जाएगा। तो हमारा कितना बचेगा, बचेगा 25/15। आप कहोगे 5 × 15 और 5×25 यानी कि 5/3 आपका आंसर आ गया। ये इसको क्या है, सरल करना है। ठीक, अब देखिए दूसरी बात करते हैं। मान लीजिए हमने लिया 0.50। ठीक है, इतना ले लिया और हमने नीचे लिया 0.125। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको हल करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, आपको मालूम है ऊपर क्या है, 1-2 अंक के बाद डेसिमल है, नीचे 1-2-3 के बाद डेसिमल है। अगर मान लीजिए इसको हम काटते हैं तो सबसे सिंपल क्या है, इसको काटने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि हर में और अंश में कितने कितने अंकों के बाद दशमलव है। आप कहोगे इसमें 2 अंकों के बाद है, इसमें 3 अंकों के बाद दशमलव है। इसमें कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद, इसमें कितने अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद। तो आपको कभी भी इस प्रकार का हो तो क्या करना है, देखिए तो हम क्या करते हैं 0.50/0.125। तो देखिए जिसमें ज्यादा में दशमलव हो, जैसे यहाँ पे हर में 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर उतने ही से गुणा करना है। किससे गुणा करना है वो आप देखिए। मान लीजिए यहाँ पे 0.125 है तो हमें दशमलव हटाना है। तो हमने क्या कहा था, दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के जितने अंक बाद आपका दशमलव लगा हुआ है उतने ही अंकों को 0 लगा के गुणा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 लिख लिया, दशमलव के कितने अंक है, 1 2 3, 3 हमने क्या किए, 0 लगा लिए। अब जिससे गुणा हर को करेंगे उसी से गुणा क्या कहे, आपका अंश को भी करेंगे, उसी से गुणा अंश को भी करेंगे। तो ऊपर हमारा कितना आ जाएगा, आपका 500/125। कितना, 500/125।
क्योंकि भैया ये 1 2 3 जीरो हैं और यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 जीरो दशमलव के साथ कट जाएगा, खाली आपका 125 बचेगा। जबकि ऊपर आपके दशमलव के 2 अंक हैं तो 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो बचेगा, वो इसके साथ मिल करके लिख लिया जाता है। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 50.50.125। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 अंक हैं दशमलव के, यहाँ 1 2 2 अंक है दशमलव के। कभी भी इस प्रकार से हो तो आप क्या करिए, नीचे 3 अंक हैं, ऊपर कितने हैं, 2 अंक है, तो ऊपर आप क्या करिए 50 इस प्रकार से लिख लिया। तो नीचे 3 अंक है, 2 अंक कट गया, बचा क्या 1 अंक। 1 अंक कटने के लिए 1 जीरो ऊपर बढ़ा दो, सीधी सी बात। नीचे 3 अंक दशमलव के हैं, ऊपर 2 अंक है, ऊपर 1 अंक क्या है, कम है, तो 1 अंक कम है तो दशमलव को हटा के 1 जीरो ऊपर बढ़ा दो, आपका पूरा हो जाएगा। बाकी आप इसको काट लीजिए, 5 दूनी 10 और जो है 5 25, 5 एकन 5 जीरो। ठीक है, 5 25, 5 एकन 5 और 25 चौक 100। ठीक है, आंसर कितना आ गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है इस सवाल को हम क्या है करते हैं। ठीक है, अब देखो भी आपसे पूछा जाए भिन्न का व्युत्क्रम, मीन्स जो है उल्टा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए अगर कभी भी उल्टा क्या होता है, भिन्न का उल्टा। जैसे मान लीजिए 7 बटे आपका 5 है, तो ये क्या है, ये अंश है और ये क्या है, हर है। अगर इसको हमें व्युत्क्रम में लिखना है, यानी कि भिन्न का उल्टा कभी भी पूछ दिया जाए क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्या है, जो अंश है वो हर है। अंश आपका इधर होता है ऊपर और हर क्या होता है नीचा। जब इसको हम उल्टा करेंगे, जब क्या है, जब इसको हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो आपका क्या होगा, जो हर है वो क्या है, हर आपका जो है वो ऊपर आ जाएगा, हर ऊपर आ जाएगा और अंश नीचे चला जाएगा। मतलब जो हर है वो ऊपर आ जाएगा, अंश जो है वो नीचे हो जाएगा। मतलब आपका हर जो है वो क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा, और जो अंश था वो आपका क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। ठीक है, उल्टा इस प्रकार से। कभी भी उल्टा लिखना है, आपको कुछ करना ही नहीं है भाई। 5 नीचे है, 5 को ऊपर कर दो, 7 ऊपर है, 7 को नीचे ले आओ, उल्टा हो गया। 11 बटे 19 है, उल्टा लिखना है, 19 को ऊपर कर दो, 11 को नीचे ले आओ, उल्टा हो गया। तो ये क्या होता है, व्युत्क्रम। ठीक है, अब देखिए ये आपका जितनी भी दशमलव वाली जो भी थ्योरिकल चीजें थी वो सभी की सभी चीजें हमने आपको बता दी हैं। अब इसका प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है, जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं। पहले तो ये सोच रहे हैं कि जो हमारी थ्योरिकल जो क्लासें हैं पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में हम डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया करेंगे, वो कराएंगे। अभी पेपर के लिए काफ़ी टाइम है, तो सबसे पहले जो थ्योरिकल क्लासें हैं उसको हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद जब पेपर के कुछ दिन बचेंगे, 15-20 दिन, 1 महीने, तब आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो उससे आपका फ़ायदा भी होगा, थ्योरी भी कवर हो जाएगी और प्रैक्टिस सेट भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के इतना अनुरोध है कि आप लोग हमको सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।